समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। तो अब तक हमने यह चर्चा की कि जो व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे अथवा चर्च में नहीं जाता, भगवान के मनुष्यों द्वारा बनाए हुए उन भवनों को नहीं मानता कि भगवान किसी भवन विशेष में रहते हैं अथवा भगवान से मिलने का ये नियम है, ये समय है, आदि आदि। तो ऐसा व्यक्ति जो केवल उन नियमों को पाखंड कहकर, ढोंग कहकर नहीं मानता, तो केवल ये सब न मानने से वह नास्तिक नहीं हो जाता, बल्कि वह व्यक्ति तो ये भली भांति जानता है कि ईश्वर तो उसके हृदय में बसते हैं, कण कण में बसते हैं। इसलिए ईश्वर को मिलने के लिए किसी विशेष जगह पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी विशेष नियम पालन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर कहाँ नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों का विरोध केवल उन बातों से होता है, उन नियमों से होता है जो मनुष्यों द्वारा बनाए गए, और वह इन नियमों को नहीं मानते, इन नियमों का विरोध करते हैं। वह विरोध मुखर भी हो सकता है और वह विरोध शांतिपूर्ण ढंग से भी हो सकता है कि किसी को भला बुरा कहे बिना ऐसा व्यक्ति स्वयं कहीं जाना पसंद नहीं करता, परंतु यदि वह अपने हृदय में स्थित ईश्वर का एक तो अस्तित्व स्वीकार करता है, नंबर 1। दूसरा, वह यह जानता है कि जब वह चाहे अपने हृदय में सदा रहने वाले उस ईश्वर के साथ जब चाहे, जिस स्थिति में चाहे, अपना संपर्क स्थापित कर सकता है। और संपर्क स्थापित करने के लिए उसे क्या करना है? मात्र ईश्वर का ध्यान करना है। तो ऐसे व्यक्ति नास्तिकों की श्रेणी में नहीं आते। अब उन लोगों की बात करते हैं जो अत्यंत दृढ़ता से कहते हैं कि हम तो केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मठ इत्यादि का विरोध ही नहीं करते, हम तो ईश्वर के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं कि ये ईश्वर नाम का जो एक कल्पना बनाई गई है, उसे यह कल्पना कहते हैं। जो पक्के नास्तिक लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि ईश्वर कोई है ही नहीं, कोई परमात्मा, कोई भगवान, कोई सुपर कॉन्शियसनेस, कोई एनर्जी, कोई पावर है ही नहीं जिसने इस समस्त सृष्टि का और स्वयं उनका भी निर्माण किया है। तो वह उस शक्ति जिसे हम एक नाम से पुकार लें कि भगवान, वह भगवान के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं रखते। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ध्यान देने की बात है कि उन व्यक्तियों ने, ऐसे सभी नास्तिक लोगों ने, यदि अपने जन्म पर ही विचार किया होता कि हमारा जन्म किस प्रकार होता है। हमारा जन्म एक सिंगल सेल से बढ़ते 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 माता की कोख में ही, माँ की कोख में ही पूरा शरीर आकार लेता है। उस शरीर की रचना कौन करता है? क्या जिस माँ की कोख में बच्चा पल रहा होता है, क्या उस माँ के पास इतनी बुद्धि है, या उस बच्चे के पिता के पास इतनी बुद्धि है
कि वो कोख में जाकर बच्चे का निर्माण कर सके। वो निर्माण मनुष्य के शरीर का निर्माण, और इसी प्रकार कोई भी अन्य जीव, संसार का प्रत्येक प्राणी वह इसी प्रकार निर्मित होता है। यदि वो माँ के गर्भ में से पैदा होता है या अंडे में से पैदा होता है, शुरुआत तो उसकी एक सेल के द्वारा ही होती है, और एक सेल के साथ दूसरे का मिलन होता है, और इस प्रकार से उस प्राणी के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो उस पूरी प्रक्रिया में जितनी बुद्धि, जितनी सुपर इंटेलिजेंस की जरूरत है, वो सुपर इंटेलिजेंस कहाँ से आई? जिसे पता है कि शरीर का निर्माण इस प्रकार से करना है, इन चरणों में करना है, और उस पूरे शरीर का निर्माण माँ की कोख के अंदर ही हो जाता है। माँ की कोख के अंदर जब भी हम होते हैं, हम में से कोई भी जब था, तब हमें भूख का तो एहसास भी नहीं था कि भूख क्या चीज़ होती है। न ही हमें भूख, प्यास और दूसरी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए रोना आता था। हमने तो रोना जन्म लेने के बाद सीखा, और वो भी हमें किसी ने सिखाया नहीं। जन्म लेने के साथ ही रोना आ गया, और ये भी पता चल गया कि जैसे ही रोते हैं तो कोई ना कोई जो भी आसपास है वो हमारी उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए वहाँ आ जाता है। क्योंकि छोटा बच्चा न अपनी भूख बता सकता है, न प्यास बता सकता है, न उसको अगर उसने सुसु किया, पॉटी की, वो भी नहीं वो बता सकता। उसके पेट में दर्द है वो भी नहीं बता सकता। उसके कहीं भी शरीर में कोई तकलीफ हो रही है वो उसको बता नहीं सकता, इशारा भी नहीं कर सकता। उसे तो अपने हाथ और पाँव के बारे में भी ठीक से ज्ञान नहीं होता कि मेरे हाथ और पाँव हैं, मेरी बाजू है, मेरी टांगें हैं, और मैं इनका क्या उपयोग कर सकता हूँ। ये सब तो छोटे बालक को आता ही नहीं है। लेकिन वो सुपर इंटेलिजेंस जिसने अंदर ही अंदर पूरे शरीर का निर्माण किया और शरीर में प्रत्येक अंग बनाया, जो आयु के साथ साथ बढ़ता रहेगा आकार में, और फिर एक आयु विशेष आने पर उसका बढ़ना रुक जाएगा। तो शरीर में जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक ये परिवर्तन कौन करता है? शरीर का निर्माण कौन करता है? और क्या शरीर के निर्माण में जितनी बुद्धि लगती है वो मनुष्य के पास तो है ही नहीं। यदि मनुष्य के पास होती तो मनुष्य ने कब से कोख का उपयोग ही छोड़ दिया होता। अभी भी कृत्रिम संतान उत्पन्न करने का प्रयास तो किया जाता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, लेकिन उसमें भी आधारभूत तो जो कुछ प्राकृतिक है वही लिया जाता है। तो वो कौन सी इंटेलिजेंस है जो शरीर को आकार देती है, फिर उसमें विभिन्न तंत्रों का निर्माण करती है कि ये परिसंचरण तंत्र हो गया, इसमें रक्त बहेगा, ये नर्वस सिस्टम हो गया, इससे फीलिंग होगी, और फिर सारी इंद्रियों का निर्माण होता है, आँख, कान, नाक, त्वचा बनती है, और ये सब इतना अद्भुत है। न केवल अद्भुत है,
न केवल अलौकिक है, बल्कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात ही यही है कि उस शरीर का निर्माण करने में जितनी सुपर इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, उतनी बुद्धि तो मनुष्य को प्राप्त ही नहीं। मनुष्य को जो बुद्धि प्राप्त है वह केवल इतनी ही है कि आपने प्रयास करके, आप बड़े हो गए, पहले माता पिता ने आपको पाला पोसा, फिर आप बड़े हो गए, आपने खाना मुंह में डाला, बनाया, जिसे आप बनाया कहते हैं, वास्तव में खाना वो बनाया तो जाता नहीं, बनाया तो उसे भी प्रकृति ने। आपने आलू गोभी बनाई तो आलू भी प्रकृति ने बनाया और गोभी भी प्रकृति ने बनाई। आपने उसमें नमक डाला, नमक भी प्रकृति ने बनाया। आपने उसमें हल्दी डाली, वो भी प्रकृति ने बनाई। और प्रकृति किसने बनाई है? उसी भगवान ने। तो भगवान की ही बनाई हुई विभिन्न वस्तुओं को इकट्ठा करके आपने पकाया। पकाने के लिए किसका प्रयोग किया? आग का। ये आग किसने बनाई? वो भी भगवान ने बनाई। आपने पानी डाला, वो किसने बनाया? वो भी भगवान ने बनाया। तो कोई ऐसी चीज़ जो भगवान ने न बनाई हो, वह तो आपके खाने में भी उपयोग नहीं हो रही है। केवल आपने क्या किया? भगवान द्वारा बनाई गई अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा किया और उन्हें पका लिया, और इसे आपने कहा कि हमने भोजन बनाया। वास्तव में आपने बनाया नहीं, आपने केवल अलग अलग सामग्रियों को इकट्ठा करा और उनका स्वाद बदलने का आपने प्रयास किया। अब आगे चलते हैं। आपने वह भोजन स्वादिष्ट बनाकर ही कहेंगे, क्योंकि स्वभावतः हमें ये पकाकर नहीं, बनाकर बोलने की आदत पड़ चुकी है। तो हमने वह भोजन खाया। अब भोजन खा लेने के बाद क्या हम स्वयं भोजन को पचाते हैं? क्या हमें ठीक से अपने शरीर के, जब तक हमें कहीं पढ़ा नहीं दिया गया, जब तक हमने कहीं से किन्हीं ऐसे लोगों के द्वारा हमें पढ़ा नहीं दिया गया कि, या हमने स्वयं नहीं पढ़ लिया कि शरीर में ये अंग होते हैं, वैसे तो अंग दिखते ही नहीं है शरीर के भीतर के। तो यदि हमें मृत व्यक्तियों का चीर-फाड़ करने के बाद, या डॉक्टरों ने सर्जरी की, उससे पता चल गया कि शरीर में ये अंग होते हैं, केवल पता चला, वो सारे अंग कार्य किस प्रकार से करते हैं? हमने खाना खाया, अब खाने को पचाने का काम किसका? ये जो सुपर इंटेलिजेंस, आप उसी को भगवान कह सकते हैं।